मतलब एफडी में पैसे कम मिलते हैं और आप म्यूचुअल फंड में आके अपने पैसे इन्वेस्ट करिए। इसके लिए उन्होंने हमें इंस्पायर किया और बोला कि नहीं आप करिए, यहाँ से आपको बहुत अच्छा। हम लोग उतना नॉलेज नहीं रखते हैं, तो हमने कहा कि बैंक के आदमी है, ये अच्छा हमारा पोर्टफोलियो चलाएंगे, और वहाँ पे बहुत लोग आते थे। एप्लीकेशन बना के एसपी पूर्वी को दी, केसरबाग दी और क्राइम ब्रांच में भी दी, साइबर सेल में। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग इसका, और भी बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ पीड़ित, 20-25 लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं? कम से कम 25 के करीब लोग, और हमारी मदद करी जाए और हमको न्याय दिया जाए, न्याय दिलवाया जाए। कहाँ रहते हैं आप, क्या नाम? मैं गोमती नगर में रहता हूँ, भीमसेन खत्री मेरा नाम है, गोमती नगर वनीत खंड में। आप लोगों के साथ क्या फ्रॉड हुआ है? हम लोगों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है यहाँ रतन स्क्वायर में। एक मनोज मार्टिन करके, जैसे जो वाईएस वेल्थ मैनेजमेंट के नाम से अपनी कंपनी चला रहे थे, जो कि बोलते थे कि मैं यूनियन बैंक का स्केल 1 ऑफिसर हूँ, और वहाँ पे उन्होंने अपना प्रॉपर ऑफिस चलाया था। उसमें बड़े बड़े बैंक के लोग भी आते थे, और एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे म्यूचुअल फंड और आपका जो है शेयर, इन सब चीज़ों का प्रॉपर वो पोर्टफोलियो देखते थे। और जिसमें कि उन्होंने हमको, मैं एफडी से, मतलब एफडी में पैसे कम मिलते हैं और आप म्यूचुअल फंड में आके अपने पैसे इन्वेस्ट करिए। इसके लिए उन्होंने हमें इंस्पायर किया और बोला कि नहीं आप करिए, यहाँ से आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। देन हमने अपनी एसबीआई म्यूचुअल फंड से पैसे निकाल के उनको, इसलिए क्योंकि हम लोग उतना नॉलेज नहीं रखते हैं, तो हमने कहा कि बैंक के आदमी है, ये अच्छा हमारा पोर्टफोलियो चलाएंगे, और वहाँ पे बहुत लोग आते थे। तो मैंने उनके, मतलब उनसे होके इंस्पायर होके मैंने अपना पैसा 8 लाख रुपए निकाल के और उनके वाईएस वेल्थ मैनेजमेंट में इन्वेस्ट किया, जिसका उन्होंने हमें पूरा स्क्रीन पे वो मेरे नाम के साथ प्रॉपर 4 बैंक में और टाटा मोटर्स में, इसमें वो इन्वेस्टमेंट भी पूरा प्रॉपर दिखाते थे। पैसे आपने कैसे दिए? पैसे हमने चेक से दिए, चेक के थ्रू दिए। 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए। और क्या वादा दिया था? मैंने सर 10 लाख रुपया दिया था, उसने मुझे 1 साल बाद 12 लाख रुपया देने का वादा किया। अच्छा, 10 लाख रुपए? हाँ, इन्वेस्टमेंट के नाम पे उसने कहा आप मुझे जानते हो, मेरे अकाउंट में दे दो तो मैं आपको पैसा दूंगा। आपने कैसे दिया था? ऑनलाइन दिया था कि कैश? बाई चेक दिया था मैंने। आपने भी बाई चेक? बाई चेक, खाते से खाते में दिया। उसने आपको कुछ दिया है उसके बदले में उसने मुझे चेक दिया था। हाँ। जो कहा था आप ये 10 दिया है तो आपको 12 लाख का मैं चेक दे रहा हूँ, आप रखिए। जब चेक का समय पूरा होने को आया तो मैंने उसे कहा भाई चेक मैं लगा दूं बैंक में। उसने कहा नहीं अभी थोड़े रुकिए, मैं आपको कैश दे दूंगा, आप परेशान ना हो, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इस तरीके से उसने तालम टोल करके मेरा वो चेक का समय निकाल दिया। डेट निकल गई तो मैं पुलिस के पास गया अपनी कंप्लेंट लेके, तो पुलिस वालों ने कहा कि भी आपकी चेक की डेट निकल गई है। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बात है। मैंने पूरी एप्लीकेशन बना के एसपी पूर्वी को दी, केसरबाग दी और क्राइम ब्रांच में भी दी, साइबर सेल में। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग इसका, और भी बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ पीड़ित, 20-25 लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं? कम से कम 25 के करीब लोग हैं। और ये 25 लोगों का टोटल अमाउंट लगभग कितना होगा? लगभग होगा 10-12 करोड़ के आसपास। 10-12 करोड़ जी। एक मेरे जानने वाले हमारे दोस्त हैं ट्रांसपोर्टर आरपी यादव, उनका 1 करोड़ रुपया है, एक नंबर में उन्होंने लोन लेके लगाया, सिर्फ इस लालच में, इन्वेस्टमेंट के लालच में कि भाई बैंक से पैसा कम मिलता है, 1-2% मिलता है, चलो यहाँ थोड़ा पैसा बढ़ के मिल जाए। उसको उन्होंने कहा, मनोज ने उनको ये भी कहा था किस्त आपकी मैं दे दूंगा, आप लोन लेके पैसा मेरी कंपनी में लगा, कंपनी में नहीं मेरे खाते में लगा दो, मैं, आप मुझे जानते हैं, मैं आपको पैसा दूंगा। और ना उनकी ईएमआई भरी, ना उनको कुछ दे रहा, वो बेचारे अपने पल्ले से पैसा भर रहे हैं। पुलिस को आपने शिकायत की? हमने पुलिस को शिकायत करी, पुलिस ने कहा घर दिखाओ, हम जाके पुलिस को घर दिखा के लाए। और मनोज कुमार की बीवी जो इस कंपनी की चेयरमैन बनी हुई है, जिसमें आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट? जी, जिसमें हम उसके घर पे ले जाके मिलवाया। क्या नाम है उनका? अनीता सिंह। मिलवाया कि ये है अनीता सिंह। पुलिस ने उसको पूछा तुम्हारा आदमी कहाँ, जबकि उसकी रोज बात होती है। तो उसने कहा मेरी 3 महीने से कोई मेरे आदमी से बात नहीं। उसके बावजूद हमने बहुत दिन से हम धक्के खा रहे हैं पुलिस के पास। आपको कितने दिन हो गए लगभग पैसा लगाए हुए? हाँ। हो गया लगभग 2 साल। और एफआईआर कब दर्ज हुई? एफआईआर दर्ज हुई है हमारी बहुत दौड़ने के बाद, अभी 1 महीना पहले। 1 महीना हो गया? 1 महीना पहले। कोई कार्रवाई? उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि उसका नंबर खुला था, उससे बात भी करवाई गई है मनोज कुमार सिंह से। उसकी बीवी को 2-3 बार चौकी भी बुलाया गया, कुछ नहीं किया। अपना पूरा परिचय दें और कैसे उनके संपर्क में आए आप थोड़ा सा? हमारे एक जानने वाले हैं, उनके थ्रू हम इनके संपर्क में आए थे, वो इनके बाद लड़की काम करती थी।
उसने कहा कि आप थोड़ा थोड़ा करके इधर लगाइए, अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। हमने कहा हमको इस काम की कोई समझ नहीं है, हम बहुत पढ़े लिखे बंदे नहीं हैं। तो उन्होंने कहा आप चिंता न करिए, आप हमको जानते हैं, आपका पैसा हम ले रहे हैं, आप अगर नहीं पढ़े लिखे कोई बात नहीं, आप पैसा मुझे दीजिए, मैं आपको दे रहा हूँ। सरकार से क्या चाहते हैं आप? हम सरकार से इतनी हेल्प चाह रहे हैं सर, हमारी मदद करी जाए और हमको न्याय दिया जाए, न्याय दिलवाया जाए। कहाँ रहते हैं आप, क्या नाम? मैं गोमती नगर में रहता हूँ, भीमसेन खत्री मेरा नाम है, गोमती नगर वनीत खंड में मैं रहता हूँ। जिस इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में आपको इन्वेस्टमेंट करने का उन्होंने आश्वासन दिया था, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट थे? हमको उन्होंने ये कहा था कि भाई मैं अलग अलग शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट कंपनियों में पैसा लगाता हूँ, आपको इतनी समझ नहीं है, आपको उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पैसा मुझे दीजिए, मैं आपको पैसा बढ़ा के दूंगा। तो उसी के एवज में 10 का उन्होंने 1 साल बाद का मुझे 12 लाख का चेक दे दिया और अपने YS के एक लेटर पैड पे लिख के दी। पुलिस की कार्यशैली पर आपको क्या लगता है? आप लोगों ने FIR 1 महीने हो गए, जी, इसकी कार्यशैली पर आपको क्या लगता है? कार्यशैली पे अभी तक तो देखिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया जिससे कि हमें लगे कि अब हमारा पैसा वापस आ जाएगा या किसी भी टाइप का कोई हम प्रयासरत जिस हिसाब से हैं उस हिसाब से अभी हमको कोई ठोस कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही है। जो कल्प्रिट है मनोज सिंह, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है? क्या उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है और उन्होंने मतलब उनका अपना मकान भी है यहाँ पे। वो मकान भी आप लोगों ने चिन्हित करा था? हाँ, मकान भी हमने चिन्हित कराया है और अच्छा खासा मकान है। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।